सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। आज हम संध्या पर छठी चर्चा करेंगे। हमने अगमर्षण मंत्रों के भाव व अर्थों को समझकर ईश्वर की महानता का दिग्दर्शन किया। अब पुनः सन्नो देवी इस मंत्र से आचमन करें। ओम शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोराभिस्रवन्तु नः। मंत्र का अर्थ विचार। तदंतर आरंभ से लेकर अगमर्षण मंत्रों तक के अर्थों का विचार करना। ध्यान रहे, पाठ नहीं करना, अपितु मानसिक स्तर पर विचार करना है। मंत्रों के अर्थ विचार पूर्वक परमेश्वर की स्तुति अर्थात परमेश्वर के गुण और उपकार का ध्यान करें। किस प्रकार से परमपिता परमात्मा हमें यह देह देता है, शरीर प्रदान करता है, और किस प्रकार से ये 10 प्राण मन इंद्रियां काम करती हैं, और जो कुछ भी हम भोजन आदि लेते हैं वह सब उस परमपिता परमात्मा द्वारा प्रदत्त है। और खाने के बाद में किस प्रकार से क्या क्या क्रियाएं होती हैं, बायोलॉजिकली किस प्रकार से हमारी 7 धातुएं बनती हैं, यह व्यक्ति नहीं जानता है। लेकिन उस सारे प्रोसेस को ईश्वर किस बखूबी से करता है, ऐसा विचार करके ईश्वर के गुणों का गुणानुवाद करना। पश्चात प्रार्थना करें, अर्थात सब उत्तम कामों में ईश्वर हमारी सहायता करे, और सदा पश्चाताप करें कि मनुष्य शरीर धारण करके हम लोगों से जगत का उपकार कुछ भी नहीं बनता। जितना ज्यादा हम उपकार करेंगे उतनी समीपता ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर के साथ बढ़ती चली जाएगी। जैसा कि ईश्वर ने सब पदार्थों की उत्पत्ति करके सब जगत का उपकार किया है, वैसा हम सब लोग सदा किया करें। इस काम में परमेश्वर हमको सहायता करे, जिससे हम लोग सबको सदा सुख देते रहें। तदंतर ईश्वर की उपासना करें, और यह उपासना 2 प्रकार की है, एक सगुण और दूसरी निर्गुण। जैसे ईश्वर सर्वशक्तिमान, दयालु, न्यायकारी, चेतन, व्यापक, अंतर्यामी, सबका उत्पादक, धारण करने वाला, मंगलमय, शुद्ध, सनातन, ज्ञान और आनंद स्वरूप है, वह ईश्वर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पदार्थों का देने वाला, सबका पिता, माता, बंधु, मित्र, राजा और न्यायाधीश हैं, इत्यादि ईश्वर के जो गुण हैं, उनको विचार पूर्वक उन गुणों से ईश्वर की उपासना करने का नाम सगुण उपासना है।
अथ निर्गुण उपासना इस प्रकार करनी चाहिए कि ईश्वर अनादि है, अनंत है, अजन्मा, अमृत्यु, निराकार, निर्विकार है, जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, अन्याय, अधर्म, रोग, दोष, अज्ञान और मलिनता बिल्कुल नहीं है, जिसका परिणाम छेदन, बंधन, इंद्रियों के दर्शन, ग्रहण और जिसमें कंपन नहीं होता, जो ना हर्ष है न दीर्घ है और शोकातुर कभी नहीं होता, जिसको भूख, प्यास, शीतोष्ण, हर्ष और शोक कभी नहीं होते, जो उल्टा काम कभी नहीं करता, इत्यादि जगत के गुणों से ईश्वर को अलग जान के जो ध्यान करना है वह निर्गुण उपासना कहलाती है। इस प्रकार यहां तक ईश्वर की उपासना करके अब साधक फिर भी पूरा संतुष्ट नहीं होता है और अविद्या पूर्ण दूर न होने के कारण से वह ईश्वर से और ज्यादा ज्ञान चाहता है कि उस ज्ञान के कारण से वो आगे बढ़ सके, उसको वो आनंद ईश्वर का प्राप्त हो सके। तो यहां पर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने मनसा परिक्रमा के मंत्र दिए। मनसा परिक्रमा मन के द्वारा ईश्वर की संपूर्ण दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे उस ईश्वर की व्यापकता का, उसकी अनुभूति का, वो किस प्रकार से इन सब दिशाओं में हमारी रक्षा करता है, किस प्रकार से हमें किन दोषों को छोड़ना चाहिए, किस प्रकार से द्वेष हमें सताते हैं, उन सब को दूर करने के लिए मनसा परिक्रमा के मंत्रों को इस माला में ऋषि दयानंद ने यहाँ पिरो दिया है। हम महर्षि स्वामी दयानंद के बहुत आभारी हैं कि बहुत अच्छे क्रम से उन्होंने इस संध्या के माध्यम से हमें बहुत कुछ समझाने का प्रयत्न किया। कल हम मनसा परिक्रमा के एक एक मंत्र को लेकर के चर्चा करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।